हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन पार्ट 2। आज के सेक्शन में हम लोग लेटर कोडिंग करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड में बताया था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग सेक्शन के दो पार्ट हम लोग कवर करेंगे। पहला पार्ट था लेटर कोडिंग एंड दूसरा पार्ट था नंबर कोडिंग। सो आज के एपिसोड में हम लोग लेटर कोडिंग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने आप लोगों को, क्योंकि आज के लेक्चर का सारा कॉन्सेप्ट्स जो भी सोल्यूशन प्रोसीजर सब है मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड में बता रखा है। एंड यही रीज़न है कि आज के एपिसोड्स में मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के विद देयर ब्रीफ सोल्यूशन and tips. So coding and decoding section, questions related to concepts of coding and decoding. So friends, शुरू करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग सेक्शन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को सीरीज़ कॉम्प्लीशन का एपिसोड्स कंप्लीट करके आने पड़ेंगे, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी वो नहीं किया है तो प्लीज़ आप सीरीज़ कॉम्प्लीशन का एपिसोड्स भी ज़रूर देखें। सो आज हम लोग टाइप 1 कवर करने जा रहे हैं लेटर सीरीज़ का, एंड दैट इज़ कोडिंग। और लेटर सीरीज़ का ही टाइप 2 होगा डिकोडिंग। ऐसे ही नंबर सीरीज़ का टाइप 1 होगा कोडिंग एंड नंबर सीरीज़ का टाइप 2 होगा डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोनों पढ़ेंगे, दो टाइप्स के, लेटर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़। सो पहले कोडिंग करते हैं। कोडिंग में बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड में क्या बताया था कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड होगा, उस वर्ड को कोड किया जाएगा किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से और लेटर से। देन आप लोगों को वो कोड क्रैक करना है एंड देन जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा गया है उसके ऊपर उसे इम्प्लीमेंट करना है। सेम जो भी आप लोगों का पैटर्न आएगा या जो भी आप लोगों का जो भी आप एनालाइज करेंगे उसे आप एग्जीक्यूट करें और जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके सामने होगा। सो उसके लिए आप लोगों को यूज़ किसका करना था वो मैं आप लोगों को फिर बता दूं। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था, सीरीज़ कॉम्प्लीशन एपिसोड में भी यही सेम चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग जाके वो लास्ट एपिसोड ज़रूर देखें। इस पर्टिकुलर टेबल का आप लोगों को यूज़ करना है जो आपके बहुत काम आने वाला है, चाहे नंबर सीरीज़ हो चाहे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो, क्योंकि इसमें दोनों है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ विद देयर न्यूमेरिकल पोजीशन और न्यूमेरिकल सीरीज़ विद देयर अल्फ़ाबेटिक पोजीशंस। सो इन दोनों का आपको यूज़ करने वाले हैं। कैसे वो आप लोगों को पता चली जाएगा। पहला है स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं आज के एपिसोड में, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग सेक्शन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन which is written in front of you. If in a certain language it is given that tap is a word which is coded as SZO. आपको हर एक पर्टिकुलर नंबर पे जो हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वर्ड है उसकी एक इंडिविजुअल कोडिंग होगी। आपको वो कोडिंग क्रैक करनी है, देन आपको इंडिविजुअली वो इम्प्लीमेंट करना है गिवन वर्ड पे जो आस्क्ड वर्ड है आप पे, एंड देन आप लोगों को आंसर निकालना है। सो क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा। सो प्लीज़ गिव अ ट्राई टू योर सेल्फ यूजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज़ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट? दिस इज़ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करें एंड देन इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वाई ऑप्शन ए? देखो क्वेश्चन दिया गया है SZO, दिस इज़ द वर्ड एंड टैप इज़ द कोड। जैसा कि आप लोगों को पता है ईच लेटर गिवन इन द कोड इज़ द अल्फ़ाबेट बिफोर द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर। जो कोड आपको दे रखा है, जैसे S का कोड दे रखा है T, तो जो T है वो T क्या है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं T S से एक करस्पॉन्डिंग आता है। करस्पॉन्डिंग मतलब उसके जस्ट बाद ही आता है। S 19 पे है तो T 20 पे है। अब जैसे अगर करस्पॉन्डिंग की ही बात करूँ तो अगर मैं करता हूँ बात A की, तो A के करस्पॉन्डिंगली क्या आता है? B आता है, और A के करस्पॉन्डिंगली Z भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो है बिफोर द करस्पॉन्डिंग लेटर, तो पहले आना चाहिए। पहले आने के अकॉर्डिंगली A से पहले करस्पॉन्डिंग लेटर क्या आता है? Z, क्योंकि B तो A के बाद आता है। ऐसे ही S और T का रिलेशन था और ऐसे ही P और O का रिलेशन है। P और O में आप देख सकते हैं कि जो कोड है, कोड क्या है? कोड है P, तो P किसके पहले आता है? O के पहले आता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर है वो करस्पॉन्डिंग लेटर का कोड है। तो अगर मैं वही रिलेशन फ्रीज़ पे इम्प्लीमेंट करूं तो फ्रीज़ इज़ द वर्ड एंड इसका करस्पॉन्डिंग लेटर क्या होंगे? F का हो जाएगा E। E इज़ द करस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ F बिकॉज इट कम्स बिफोर F। ऐसे ही सिमिलर Q इज़ द करस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ R बिकॉज इट कम्स बिफोर R। देन ऐसे सिमिलर लेटर है D इज़ द करस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ E। तो यही आप इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन आप लोगों को फ्रिज का एक कोड मिलेगा जो होगा EQDDYD। इसे आप खुद प्रैक्टिस करें। सोल्यूशन आपके सामने मैंने दिखाई दिया है, आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। एंड इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A।
देन मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सही है, इजी है, उतना इजी नहीं है कंपैरेटिवली जितना पिछला वाला था, लेकिन हाँ है। सो प्लीज़ गिव अ ट्राई। पेंशन एंड इसका जो कोड है NEISNOP, इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, P इज़ द फर्स्ट वर्ड, N इज़ द लास्ट वर्ड, दे गॉट रिवर्स्ड। एंड जो सेकेंड लास्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट से स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉरवर्ड पोजिशन एंड फ्रॉम द बैकवर्ड पोजिशन, द सम लेटर्स आर गेटिंग रिवर्स्ड, सम लेटर्स आर रिमेनिंग सेम। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि E एंड O भी रिवर्स नहीं हुए हैं। जो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड था वो रिवर्स हुए हैं, उसका जो सेकंड एंड उसके बाद लास्ट वर्ड है वो रिवर्स नहीं हुए हैं। बट जो उसके बाद ऑल्टरनेट टर्म है N और I, वो रिवर्स हो गए, यानी कि एक रिवर्स हो रहा है और एक सेम रह रहा है। यानी कि अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट उठाना चाहूँ तो जो ऑड पोजीशंस के लेटर्स हैं वो रिवर्स हो रहे हैं एंड जो इवन पोजीशंस के हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो ऑड पोजीशन पे था P एंड N, तो P एंड N आप लोगों का रिवर्स हो गया। ऐसे ही E और O इवन पोजीशन पे था, वो नहीं हुआ। ऐसे ही N और I ऑड पोजीशन पे है तो वो हो गया। बस यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। F और E ऑड पोजीशन पे, तो F और E आपस में रिवर्स हो जाएंगे तो EF हो जाएगा। फिर O और G इवन पोजीशन पे, वो एज इट इज़ रहेंगे। फिर L और A ये ऑड पोजीशन पे, ये भी रिवर्स हो जाएंगे। एंड देन आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने होगा। सो दिस वॉज द ईजीएस्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी बट येस यू कैन डू इट। फॉर्ट इज़ द वर्ड एंड द कोड इज़ EQRKCZ। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग, इन दिस केस फर्स्ट लेटर इज़ 1 place बिफोर एंड द सेकेंड लेटर इज़ 2 place अहेड। 1 place बिफोर एंड 2 place अहेड इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक 4F जो कोड है E, F का जो कोड है, F वर्ड का जो कोड है E, ये गिवन वर्ड F से एक प्लेस पहले आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है ABCDEF, सो E कम्स बिफोर F। बट उसका जो नेक्स्ट वर्ड है यानी कि सेकेंड लेटर O का कोड है Q, ठीक है ना। O का कोड Q है, ये बता रहा है कि जो Q कोड है वो गिवन वर्ड O से 2 place अहेड है, यानी कि 2 place आगे है, जैसा कि आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। अब यही सेम चीज़ U के साथ हुई है। थर्ड वर्ड में क्या हुआ है, वो 3 place बिफोर है, यानी कि सीरीज़ कुछ इस तरीके से चल रही है कि जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली चल रही है, लेकिन पहले बिफोर देन अहेड, फिर बिफोर देन अहेड। जैसे फर्स्ट लेटर पे 1 place यानी कि फर्स्ट पोजीशन 1 place बिफोर, सेकंड लेटर पे 2 पोजीशन बट अहेड, फिर ऐसी थर्ड पोजीशन पे 3 पोजीशन लेकिन बिफोर, ऐसी फोर्थ पोजीशन पे 4 पोजीशन लेकिन अहेड। बस जैसा कि आप लोगों को कोड पता चल गया, आप इसे इम्प्लीमेंट करें इस गिवन वर्ड मेल पे एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो M क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है 1 place बिफोर, तो M के पहले एक place पहले क्या आता है L। ऐसे ही A सेकंड पोजीशन पे है लेकिन 2 place अहेड होगा, तो 2 place अहेड क्या होता है ABC, यानी कि C इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही L है तो L के केस में क्या होगा 3 place बट बिफोर, तो 3 place बिफोर क्या आता है HIJKL, यानी कि 3 place बिफोर आता है H। सेम इंप्लीमेंट करेंगे आप E पे क्या होगा 4 place बट अहेड, बिफोर अहेड। तो E पे जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो 4 place बाद E के क्या आता है I, ठीक है ना। सो तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा LCHI एंड दैट इज़ ऑप्शन B। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ B। सो दैट्स ऑल वॉज द पार्ट ऑफ कोडिंग सेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द डिकोडिंग सेक्शन। डिकोडिंग सेक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जो आप काम वर्ड पे कर रहे थे कोड का पता करके, वही काम अब इसमें आप उल्टा करेंगे कि आपको कोड गिवन होगा लेकिन आपको वर्ड पता करना है। सब कुछ रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे, वो आप स्ट्रक्चर देखें तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। इसमें पहले आपको दिया गया था कि इट इज़ कोडेड एज दिस, बट अब दिया गया इट इज़ रिटन एज दिस। रिटन मतलब इस बार आपको वर्ड दिया गया है, कोड दिया गया है, आप लोगों को वर्ड ढूंढना है। सो अलमीरा इज़ रिटन एज BNPMWGO। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अलमीरा यहाँ पे इस बार कोड है और जो गिवन रिलेशन है वो है वर्ड। इस केस में क्या हुआ है, जो फर्स्ट लेटर है वो 1 place अहेड है। कौन सा वर्ड जो है, मैं वर्ड पे इंप्लीमेंट करूंगा क्योंकि पिछले केस में मैं कोड पे इंप्लीमेंट कर रहा था। इस बार जो कोड पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा था पिछले केस में, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे वर्ड पे इंप्लीमेंट करूँगा। अब वही रिलेशन ढूंढ के मैं अप्लाई करूँगा जो गिवन क्वेश्चन है। तो वर्ड के अकॉर्डिंग अगर B देखा जाए तो B A के 1 वर्ड अहेड आता है, ऐसे N L के 2 वर्ड अहेड आता है,
पी एम के 3 वर्ड अहेड आता है, यानी कि इस बार पोजीशन बाय पोजीशन बढ़ रहा है, बिफोर वाला केस नहीं आ रहा, अहेड ही हो रहा है। तो जैसे ही आपको रिलेशन पता चल गया आप उसे DNRWLUA पे इम्प्लीमेंट करें एंड देन यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर दैट विल बी क्लोज गोट, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डी जो सी है, सी कम्स 1 प्लेस, जो डी वर्ड है मतलब जो कोड आप लोग ढूंढ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना 1 प्लेस अहेड, 2 प्लेस अहेड, 3 प्लेस अहेड, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है एंड देन आप लोगों को आंसर निकालना है। डी के 1 प्लेस अहेड होता है सी, एन के 1 प्लेस अहेड होता है एल, आर के 1 प्लेस अहेड होता है ओ। दैट इज़ व्हाट इज़ द आंसर विच इज़ वी आर गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज LBAEHC। इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें बेसिकली पेयर हुआ है एंड रिवर्स हुआ है। कैसे वो देखो आप लोग, LB था, AE था, HC था, ठीक है ना। इसमें इन लोगों ने क्या किया है, द वर्ड इज फॉर्मेट इनटू पेयर ऑफ वर्ड एंड ईच पेयर ऑफ दोज लेटर्स आर गेटिंग रिवर्स्ड। LB में क्या हुआ, AE में क्या हुआ और HC में क्या हुआ। इसमें कुछ नहीं हुआ है कि जो पेयर वर्ड्स थे वो आपस में क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, and that is what is the answer. So this is the required relation. इसमें बेसिकली क्या था कि हम लोगों को 3-4 टाइप के कॉन्सेप्ट उठाने हैं, अहेड, बिफोर, पोजीशन वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, एंड देन आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर में दिया जा सकता है, आप लोगों को न्यूमेरिकल रिलेशन भी दिया जाता है। न्यूमेरिकल रिलेशन अगर दिया जाएगा तो वो हम नंबर सीरीज़ में पढ़ेंगे। सो दिस ऑल वाज द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन एंड एज वेल एज द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग सेक्शन। अगले सेक्शन में हम लोग नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे, सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे बट इन अ न्यूमेरिकल अप्रोच। So if you have any query, please follow and contact me on any of my social media which is given in the description box. Please follow me on my Instagram page of AKM App Tutorial. अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस as much as I can give it to you. So be ready with your concept. We will soon back with our problems of number series. And yes, अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं, अगर आप लोगों को पाइथन सीखना है, पाइथन में आप लोग एकदम न्यू यूज़र हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पाईटेक अभी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एंड येस फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करें एंड नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें इन ऑर्डर टू गेट द अपडेट्स। एंड कीप वॉचिंग AKM App Tutorial. वी विल बी सून बैक विद आवर नंबर कोडिंग सेक्शन एंड डिकोडिंग सेक्शन. थैंक यू, thanks for watching. Subscribe AKM App Tutorial.